ओम शांति। आज का भगवद गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 52 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 52। श्लोक है यदा ते मोह कलिलम बुद्धिः व्यतिकरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य। श्लोक दोबारा। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिः व्यतिकरिष्यति श्लोक दोबारा। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिः व्यतिकरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। संधिविच्छेद श्लोक का यदा ते मोह कलिलं बुद्धिः व्यतिकरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। संधिविच्छेद दोबारा। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिः व्यतिकरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। यदा ते अर्थात जब तेरी बुद्धि अर्थात बुद्धि श्रोतव्यस्य अर्थात सुनाई श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। एक शब्द नीचे है, इसमें लिखा हुआ सुनाई अर्थात और मोह कलिलम अर्थात मोह रूप कीचड़ को व्यतिकरिष्यति अर्थात पार करेगी तदा अर्थात तब निर्वेदम अर्थात वैराग्य को गन्तासि अर्थात प्राप्त होगा। एक बार दोबारा शब्दों का अर्थ। यदा ते अर्थात जब तेरी बुद्धि अर्थात बुद्धि श्रोतव्यस्य श्रुतस्य अर्थात सुनाई अर्थात और मोह कलिलम अर्थात मोह कीचड़ को व्यतिकरिष्यति अर्थात पार करेगी तथा अर्थात निर्वेदम अर्थात वैराग्य को गन्तासि अर्थात प्राप्त होगा। श्लोक का अर्थ है जब तेरी बुद्धि सुनाई और मोहरूप कीचड़ को पार करेगी तब वैराग्य को प्राप्त होगा। अर्थात अभी तक हमने कर्मों की चोरी के बारे में समझा। अभी तक जो भी श्लोक चल रहे थे उसमें भगवान ने अर्जुन को कैसे कर्म होने चाहिए वो बताया। कर्मों के फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, सफलता असफलता में भी बराबर रहना है, समत्व ही योग है। और कल के श्लोक में बताया कि ऐसे जो कर्मयोगी ज्ञानी जन है वो कर्म विश्व कल्याण के फल को भी त्याग करके विशेष रूप से बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो परम
जब इस तरह से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे तभी परम वैराग्य की अवस्था को प्राप्त होंगे। तो आज के श्लोक में अभी तक तो कर्मों की बात समझते रहे, अभी बात है यहाँ समझने के लिए कि वैराग्य की अवस्था को प्राप्त होने के लिए सबसे जरूरी है कि सुनी सुनाई बातों से पार होना। इसके लिए तो मुरलियों में भी हम सुनते हैं, नीचे मुरली पॉइंट भी लिखा हुआ है। मुरली की तारीख है 30 जनवरी 71, मुरली डेट 30 जनवरी 71। पॉइंट है, सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है, अभी भी पाते जा रहे हैं। तो ये तो पुरुषार्थी जीवन का सबसे मेन पुरुषार्थ है, इसलिए क्योंकि जैसे हमने बेसिक कोर्स में भी समझा है कि मन बुद्धि को ही सबसे पहले संग का रंग लगता है और उसी के कारण पतन का मूल कारण वही है। और आत्मा जो भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है उसके सबसे नजदीक ये दोनों ज्ञानेंद्रिया है, एक तो आंखें और दूसरा कान। अर्थात जो भी बात इसके पहले भी हमने श्लोक सुना है, समझा है, व्यवसायत्मिका बुद्धि, जिसमें ये बताया है कि अनेक शाखाओं की मते असंख्य है। तो इसी तरह से आज के श्लोक में भी इसी से रिलेटेड भावार्थ है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं तो अच्छे से अर्थ समझ में आएगा। जब तेरी द्वापर से ही विकारी बनी बुद्धि, मीडिया, शास्त्र, दैहिक गुरुओं आदि की सुनी सुनाई और विदेशियों विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोह रूप कीचड़ को भली भांति पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। एक बार दोबारा अर्थ देखिए। जब तेरी द्वापर से ही विकारी बनी बुद्धि, मीडिया, शास्त्र, दैहिक गुरुओं आदि की सुनी सुनाई और विदेशी विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोह रूप कीचड़ को भली भांति पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। इसमें जैसे व्यवसायत्मिका बुद्धि इस श्लोक में जो बातें समझाई है कि अनेक शाखाओं की मतें अनेक है, और मुरली में जिसके लिए शिव बाबा बोलते हैं एक श्रीमत से सदगति और बाकी अनेक मनुष्य गुरुओं के मत से दुर्गति होती है। यहाँ पर अर्जुन को ये सुनी सुनाई बातों की बात बताने की खास आवश्यकता क्यों है? यहाँ तो युद्ध की बात चल रही है। दुनिया वालों को इस बात को, इस श्लोक को लेकर के बात समझा सकते हैं, क्योंकि भक्ति मार्गीय जो भी गीता पाठी ब्राह्मण है वो तो यही समझते हैं कि कोई ऐसा हिंसक युद्ध हुआ है। लेकिन हिंसक युद्ध की बात में, युद्ध भूमि में यहाँ पर ये सुनी सुनाई बातों की, अर्थात श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, इस तरह का जो शब्द प्रयोग किया है, तो युद्ध में ये बात बोलने की भगवान को, अर्जुन को समझाने की क्या आवश्यकता है? अर्थात ही ये वास्तव में कर्मों के क्षेत्र का युद्ध है। और ऐसे समय में कर्म करते समय जहाँ सब उलझे हुए हैं कर्मों की थ्योरी में, तो अच्छे कर्म हो, सत्कर्म कैसे करे,
या कर्मों के द्वारा सुख शांति की प्राप्ति कैसे हो, इस युद्ध में जीतने के लिए, सुख शांति प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य ऐसे युद्ध के संघर्ष के समय कहीं ना कहीं मार्गदर्शन चाहता है। और जब मार्गदर्शन की आवश्यकता से वो कहीं ना कहीं भटकते हैं, और भटकने के कारण ही जहाँ अनेकों की मत में बुद्धि जाती है, तो वहाँ ही फिर वैराग्य के बदले और ही कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, जिसके लिए भावार्थ में शब्द बोला है मोह रूप कीचड़ को। मोह रूप कीचड़ को अर्थात जैसे मुरली में शिव बाबा बोलते हैं, या तो कहावत भी है कि मोह सकल व्याधि कर मूला, अर्थात मोह ही सारी व्याधियों का जड़ है। और यहाँ मोह रूप कीचड़ बोला है। जो भी पांच विकार है वो देह भान की जो मिट्टी है उससे निर्माण होते हैं। और ये कीचड़ अर्थात मोह रूप कीचड़ में अर्थात दलदल में बुद्धि फंस जाती है। जहाँ अनेक जगह पे बुद्धि फंसेगी तो वहां पर जिस तरह से संघर्षमय वातावरण से निकलना है युद्ध के स्थिति से, वो नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए यहाँ मोह रूप कीचड़ बोला है। और साथ में यहाँ जो बताया है, द्वापर से ही विकारी बनी बुद्धि, अर्थात सतयुग त्रेता युग में तो देवताओं का राज्य है, वहां पर आत्मिक स्थिति फिर भी परसेंटेजली त्रेता युग अंत तक भी रहती है। और द्वापर युग से जैसे देहभान बढ़ा तो बुद्धि विकारी बनी। जैसे सीढ़ी के चित्र में दिखाया है, रावण अपनी जंजीरें द्वापर युग से ही फैलाने लगता है। तो यहाँ वो जंजीरें ही अलग अलग प्रकार की है जिसमें बुद्धि फंस जाती है। जो यहाँ क्लैरिफिकेशन में बताया है शिव बाबा ने कि मीडिया, शास्त्र, दैहिक गुरु आदि की, मीडिया अर्थात जो भी समाज में आज ढेर सारी मीडिया के साइंस के साधन निकले हुए, न्यूज़पेपर से, न्यूज चैनल से, या तो फिर व्हाट्सएप है, बहुत सारे ऐसे साधन है जिसके द्वारा समाचार लेन देन होता है, बातें की लेन देन होती है। इसके अलावा शास्त्र, तो शास्त्र तो द्वापर युग, जैसे जैसे द्वापर युग से कलयुग तक उतरते गए वैसे वैसे शास्त्रों में भी मिक्सचरिटी होते गई, उसमें मनुष्यों की मनमत मिक्स हो गई, जिसके लिए बोला है शास्त्रों में भूसा है पूरा। बहुत कम ऐसी बातें हैं जो मुरलियों में उल्लेख आया है, उसे तो शिव बाबा क्लियर करते ही है। और दैहिक गुरुओं आदि की, तो शिव बाबा की मुरलियों के हिसाब से तो जो भी देह भान में है उन सबको ही शिव बाबा जो अपने अपने मत देते हैं, उन सबको ही शिव बाबा देही गुरुओं की कैटेगरी में ही लगते हैं। तो इस हिसाब से ही मीडिया, शास्त्र, दैहिक गुरु आदि की सुनी सुनाई और विदेशियों विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोह रूप कीचड़ को भली भांति जब बुद्धि पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। अर्थात ये जो भी विदेशी विधर्मियों के द्वारा भी बहुत ऐसी अंधश्रद्धा युक्त बातें फैलाई जाती है, बताई जाती है, तो इसमें तो सबसे पहले जो भी मुरलियों में बातें बताई है नई दुनिया की स्थापना के लिए, ज्यादातर विदेशी विधर्मी जो है या तो ऐसे जो रावण की जंजीरें फैलाने वाले हैं वो मुरलियों की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो उसी के कारण ही ढेर सारी ऐसी वैरायटी बातें फैलाते हैं, और इसके कारण उसके प्रभाव में जब आते हैं तो नई दुनिया की स्थापना या स्वर्ग की स्थापना के बारे में जो भी बातें मुरलियों में आती है उस पे विश्वास करना बंद कर देते हैं। और ऐसे जब होगा तो इसी विनाशी दुनिया में ही बुद्धि अटकी हुई रहेगी, उलझी हुई रहेगी, और जब वैराग्य को प्राप्त ही नहीं होगी बुद्धि,
तो जैसे बोला जाता है, बिन वैराग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अर्थात जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक विवेक बुद्धि अर्थात जो ज्ञान है, समझ है, वो सही रीति से नहीं आएगी तो परमात्मा के पाठ को यथार्थ रीति पहचानना है। पहचान करके जो वर्षा प्राप्त करना है वो वर्षे की प्राप्ति भी नहीं कर सकेंगे। बाहर की दुनिया वाले तो इन सब बातों में उलझे हुए है ही, और उसी के साथ साथ वो शिव बाबा का जो कार्य चल रहा है सचखंड स्थापन करने का, तो उसके बारे में भी ऐसी ढेर सारी वैरायटी बातें फैलाते हैं जिसमें अटक करके लोग जो बताया ऐसे मोह रूप कीचड़ में फंस जाते हैं। जब दलदल में फंस जाते हैं तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ये तो मीडिया है, शास्त्र है, ये सब देहभानी जो लोग हैं उनके द्वारा ही तैयार की हुई बातें हैं, जिसके लिए मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं कि ऐसे ऐसे ग्लानि के एटम बम तैयार करते हैं। विदेशी विधर्मी जो है उनमें वो तो पवित्रता को मान्यता देने वाले धर्म नहीं है, इसीलिए वो ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं जो जैसे देखता है तो उसी आधार से बिना समझे उन बातों को मीडिया के द्वारा फैला देते हैं, और उन बातों में अर्थात सुनी सुनाई बातों पर इस तरह से जब विश्वास करते हैं तब वही मन बुद्धि की दुर्गति होती है। ये तो बाहर की दुनिया की मीडिया की बातें हो गई, या जो शास्त्र भक्ति मार्ग में बने हुए हैं उनकी बात हो गई, या दैहिक गुरुओं की। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी अगर जैसे ज्ञान में चलने वाले जो भी है नंबरवार पुरुषार्थी, तो ये बात तो परसेंटेजली सभी समझते हैं कि मीडिया में बहुत ऐसी बातें हैं जो झूठी बातें फैलाई जाती है, शास्त्रों में भूसा है, ये सब बातें तो मुरलिया सुनते सुनते अब तक समझते आए हैं। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो बेहद के मीडियाज है ऐसे ऐसी बातें फैलाते हैं। आजकल साइंस के साधन तो ऐसे निकले हैं, जैसे लौकिक दुनिया में या तो बाहर की दुनिया में जो एटम बम बनाते हैं, तो आजकल ऐसे सिस्टम बना है कि एक बार रिमोट दबाया तो बॉम्ब विस्फोट होकर के उसका जो विषैला तत्व है बहुत दूर तक फैलता है, जिसके कारण अनेकों के जीवन को नुकसान पहुंच जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में यहाँ है अनिश्चय रूपी मौत, और यहाँ पर भी व्हाट्सएप के द्वारा या तो बहुत ऐसे साधन आजकल निकले हुए हैं जिसके द्वारा बस एक उंगली के इशारे पर ही ऐसी ऐसी बातें फैलाई जाती है, और उन बातों को देखने मात्र से ही, पढ़ने मात्र से ही, सुनने मात्र से ही, क्योंकि जैसे बॉम्ब का विषैला तत्व अगर थोड़ा भी किसी ने सूंघा तो जरूर जीवन प्रणाली पर उसका असर हो जाता है। इसी तरह से मुरलियों के बरखिलाफ जो रावण संप्रदाय की बातें हैं, अगर एक बार भी ऐसी ग्लानि भरी बातें या जो श्रीमत से मुरलियों से टाली न होने वाली बातें हैं, अगर वो एक बार भी पढ़ ली, कानों से सुन ली, तो उसका असर कहीं ना कहीं संकल्पों पे जरूर होगा, अर्थात तो ग्लानि का विषैला तत्व असर जरूर करता है। इसीलिए बोला हुआ है कि यहाँ मोह रूप कीचड़ है, तो एक तो जिस दुनिया में, जिस समाज में, जिनके भी संपर्क में हम रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जंजीर में बुद्धि फंसी हुई रहती है। और ब्राह्मणों की दुनिया में तो यहाँ जो सोने की, हीरे की जंजीर बोला हुआ है, तो कई बार है तो सभी देहधारी धर्म गुरु ही, सभी अपने अपने हिसाब से मुरलियों की बातों को लेते हैं, और उन मुरलियों की ऐसी ऐसी बातें जिन्होंने जो समझा है उसी आधार से वो बातें अगर बुद्धि में जाती है, उसे टैली नहीं किया श्रीमत से, तो बुद्धि फंस जाएगी और फंसेगी देह भानियों के बीच में, तो जिस तरह वैराग्य को प्राप्त होना है वो भी नहीं होगा। तो ये भी एक कर्मों की थ्योरी है, जिसमें सुनने का कर्म तो किया
और सुनी सुनाई बातों पे विश्वास भी किया तो ऐसे विषैले तत्व कान में जाएंगे, संकल्पों पे असर करेंगे तो पुरुषार्थी जीवन में दुर्गति होगी। जिस तरह से इस महाभारत युद्ध में पार होना चाहिए तो वैसे पार नहीं कर पाएंगे। जो बोला है पाना तो है जीवन मुक्ति का वर्षा, सदगति का वर्षा, लेकिन सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करने के कारण दुर्गति को ही पाएंगे। जो मुरली पॉइंट लिखा हुआ है नीचे, सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है, अभी भी पाते जा रहे हैं। जैसे सच्ची गीता खंड 1 में श्रीमद के बहुत ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसे पढ़ने से समझ में आएगा कि मुरलियों की बातों के अलावा और कहीं भी अगर बातें सुनते हैं, उन पे विश्वास कर लेते हैं तो जिस तरह से इस दुनिया से वैराग आना चाहिए वो नहीं आएगा। इसीलिए ज्ञान में चलने वालों के लिए तो एक खास श्रीमत है और एक खास श्लोक है। इसके पहले भी हमने इससे रिलेटेड, श्रीमत से रिलेटेड ही श्लोक समझा, व्यवसायत्मिका बुद्धि, उसमें भी बताया असंख्य शाखाओं की मतें अनेक है और यहाँ भी विदेशी विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातें और मीडिया, शास्त्र, दैहिक गुरु, ऐसी रावण की जंजीरें, रावण के जैसे अनेक मुख होते हैं तो अनेक बातें होती है, तो ऐसे अनेक बातों में फंसेंगे तो शिव बाबा की बातें जिस तरह से बुद्धि में जानी चाहिए वो नहीं जाएगी और जो अवस्था प्राप्त होनी है वो भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जिसके लिए बोला हुआ है बंधन, ये जो ऊपर के श्लोक में आया हुआ है, बंधनों में अटक जाएंगे और यहाँ तो हमें विशेष रूप से बंधन मुक्त होना है, तो वो करने के लिए ही खास सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। ये आज के श्लोक का अर्थ हो गया। एक बार इसे उच्चारण सहित समझते हैं। ययाति मोहकशिरं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी द्वापुर से ही विकारी बनी बुद्धि, मीडिया, शास्त्र, दैहिक गुरुओं आदि की सुनी सुनाई या विदेशियों विधर्मियों की अंधश्रद्धायुक्त झूठी बातों के मोह रूप कीचड़ को भली भांति पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है, अभी भी पाते जा रहे हैं। मुरली तारीख 30/1/71 पृष्ठ 4 आदि। ययाति मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी द्वापुर से ही विकारी बनी बुद्धि, मीडिया, शास्त्र, दैहिक गुरुओं आदि की सुनी सुनाई या विदेशियों विधर्मियों की अंधश्रद्धायुक्त झूठी बातों के मोह रूप कीचड़ को भली भांति पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है, अभी भी पाते जा रहे हैं। मुरली तारीख 30/1/71 पृष्ठ 4 आदि। अभी आगे इसी श्लोक से सिलेक्टेड पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1457, डिस्कशन नंबर 1457। आदि समय में ब्राह्मण बनते हैं, चाहे बेसिक में आए हो पूर्व जन्म में,
और चाहे एडवांस में आए हो वर्तमान जन्म में, हमारी अवस्था विकर्मों अर्थात पाप कर्मों को जीतने की होती है या हारने की होती है? अच्छी अवस्था होती है। और फिर जैसे जैसे दुनिया वालों के संग के रंग में आते जाते हैं, संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। तो एक दूसरा के अंदर काना फूसी करता है। वो कॉन्फ्रेंस बाद में चलती है या नहीं चलती है? चलती है। जिसके लिए बाबा ने बोला भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। गीता में भी आया हुआ है, ऐसी स्टेज से जो पार कर जाता है तदागंतात् निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। सुनी सुनाई बातों से जिसको बैराग आ जाता है, ये सब झूठ बोलने वाले, हम किसी के चक्कर में आने वाले नहीं, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ऐसी स्टेज भी आएगी या नहीं आएगी? अभी क्या होता है, घड़ी में बाप के ऊपर निश्चय आता है और सुनी सुनाई बातों के आधार पर घड़ी घड़ी में क्या होता है, अनिश्चय आ जाता है। ऐसा नंबरवार परसेंटेज में होता है या नहीं होता है? नहीं होता है? होता है। लेकिन ऐसी भी स्टेज आनी है अंत में, जबकि हम किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। जो शास्त्र में भी बोला हुआ है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे।